नमस्कार, प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आनुवंशिकता को पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हमने लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ा था और आज हम मधुमक्खी में लिंग निर्धारण को पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिख रहा है, इसमें से मधुमक्खी की 3 कैटेगरी है। एक है वर्कर मक्खी, जिसे हम श्रमिक कहते हैं, श्रमिक। और ये है रानी मक्खी। रानी मक्खी सबसे बड़ी होती है और ये है ड्रोन, जिसे नर मक्खी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की, तो मधुमक्खी के बारे में पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं। मधुमक्खी जो होती है वो कॉलोनी में रहने वाला एक जीव है, जिसमें से एक रानी मक्खी होती है। रानी मक्खी अंडे देने का कार्य करती है और रानी मक्खी जो होती है वो फर्टाइल होती है। फर्टाइल मतलब इसमें जनन की क्षमता होती है। फर्टाइल का मतलब जनन की क्षमता रखने वाली होती है। और दूसरी है, इस कॉलोनी में दूसरी होती है श्रमिक। श्रमिक श्रमिक जो होती है ये नॉन फर्टाइल होती है। नॉन फर्टाइल मतलब ये बंद होती है, स्टेराइल जिसे हम कहते हैं। नॉन फर्टाइल का मतलब होता है स्टेराइल होती है। और स्टेराइल मतलब ये जनन योग्य नहीं होती है। और उसके अलावा इसमें होता है ड्रोन। ड्रोन नर जो होता है, नर को ड्रोन के नाम से जाना जाता है। ये जो होता है ये फर्टाइल होता है। अब कहानी शुरू यहाँ से होती है कि जैसे कि मान लेते हैं कि ये मधुमक्खी का एक छत्ता है। इस मधुमक्खी के छत्ते में ये सभी लोग रह रहे हैं। रानी मक्खी ने इसमें अंडे दिए। इस छत्ते में रानी मक्खी ने अंडे दिए। अब जब अंडे दिए तो अब इसमें से अंडे यहाँ पे जो है यन युग्मक आएगा और नर भी यन युग्मक देगा। नर भी एक युग्मक देगा। रानी मक्खी इसमें से अंडे देती है। इसमें जो अंडे हैं सभी अंडे देती है। अब यह नर निषेचन की जो प्रक्रिया होती है, तो ये नर जो होता है जिन जिनको फर्टाइल कर पाता है, जिन जिनको निषेचित कर पाता है, जैसे इसमें अंडे थे, इन सभी में अंडे थे। इन एग को ये नर का युग्मक जिन जिन एग को निषेचित कर पाता है, उसमें से एक ही ऐसी होती है जो रानी मक्खी बनेगी। रानी जो सबसे पहले डेवलप हो जाएगी वो रानी मक्खी बनेगी। और कई निषेचित होते हैं और जो निषेचित नहीं हो पाती हैं, जो निषेचित नहीं हो पाते हैं उनसे नर का निर्माण होता है। तो मतलब नर यहाँ पर यन ही रहेगा। नर यन ही है, मतलब ये हैप्लॉयड ही होता है, अगुणित होता है। अगुणित बिना निषेचन के नर का निर्माण हो जाता है इसमें। इस प्रक्रिया को हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, या फिर पार्थिनोजेनेसिस को हिंदी में कहा जाता है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन। अनिषेक फलन से तात्पर्य ये है, अनिषेक फलन से तात्पर्य ये है कि यहाँ पर बिना निषेचन के जीव का निर्माण हो रहा है। पूरे नेचर में अनिषेक फलन की जो प्रक्रिया नेचुरल तरीके से देखने को मिलती है वो मक्खी में ही देखने को
मिलती हैं, मधुमक्खी में ये देखने को मिलती है। मधुमक्खी का जो नर होता है वो अनिषेक फलन की प्रक्रिया द्वारा पैदा होता है। और यहाँ पर जो श्रमिक होती है ये निषेचित एग होती है। जो एग है निषेचित हुआ है, तो जब सबसे पहले रानी बन जाती है तो रानी के शरीर से कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो निषेचित हुए एग को स्टेराइल कर देते हैं। मतलब ये जो श्रमिक है, अगर इसमें ये रानी मक्खी से कोई हार्मोन नहीं निकला होता तो हो सकता था कि ये भी फर्टाइल रहती, लेकिन रानी मक्खी से जब हार्मोन निकल गया तो ये कैसी हो गई, स्टेराइल हो गई। ये भी निषेचन की प्रक्रिया के बाद बन रही, इसीलिए ये भी टूयन होती है। रानी मक्खी भी निषेचन के बाद बनती है, इसलिए टूयन होती है। लेकिन यहाँ पे ये जो होता है ड्रोन जो होता है वो कैसा होता है, यन होता है। इस कहानी को समझने के लिए एक हम नई स्लाइड लेते हैं। यहाँ पर जैसे कोई जीव होता है, वो अगर यहाँ पे टूयन है, जैसे रानी मक्खी की बात करेंगे, रानी मक्खी टूयन है। अब इस रानी मक्खी से जो युग्मक बनेंगे वो कैसे बनेंगे, यन बनेंगे, युग्मक। अब यन बनने के लिए यहाँ पर इस रानी मक्खी में ये जो यहाँ पे युग्मक बन रहा है, युग्मक बनने के लिए यहाँ पर एक प्रक्रिया होगी जिसे हम अर्धसूत्री विभाजन कहेंगे। अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर युग्मक का निर्माण होगा। लेकिन जो यहाँ पे ड्रोन है, ड्रोन जिसे हम नर कह रहे हैं, इसमें समसूत्री विभाजन द्वारा ही, समसूत्री विभाजन के द्वारा ही जो यहाँ पे गैमीट युग्मक का निर्माण होगा। अब एक यन यहाँ से, एक यन यहाँ से, इन दोनों का जब फ्यूजन होता है तो 2n बन जाता है। 2n जो बन रहा है इसी से बनता है युग्मनज। युग्मनज से आगे चल के जीव का निर्माण हो रहा है। अब इसमें से जो युग्मनज, जो फर्टाइल हुए एग हैं वो 2n हो जा रहे, जो फर्टाइल नहीं हुए हैं वो कैसे ही रह रहे हैं, यन हैं, और इन्हीं से नर का निर्माण हो जाता है। जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है तो फिर उस छत्ते से इस नर को खदेड़ के भगा दिया जाता है। नर को तब तक उस छत्ते में रखा जाता है जब तक कि निषेचन की प्रक्रिया नहीं हुई हो। निषेचन की प्रक्रिया हो जाने के बाद नर को उस छत्ते से भगा दिया जाता है। रानी मक्खी अंडे देती है, अंडे देने का कार्य करती है। जो श्रमिक होती है, जो श्रमिक मक्खी होती है वो करती क्या है, उसमें शहद शहद भरने का कार्य करती है और साथ ही साथ भोजन को कलेक्ट करने का कार्य करती है। भोजन को एकत्रित करती, भोजन पानी की व्यवस्था जो करने के कार्य करती है वो श्रमिक मक्खी करती हैं। तो श्रमिक मक्खी का अपना काम है, वो पूरे जीवन काल श्रम करेगी, मतलब रानी मक्खी का सेवा करेगी, रानी मक्खी को खिलाएगी पिलाएगी, और जो भी उसमें एग डेवलप हो रहे होंगे उनको भी भोजन प्रदान करने का कार्य करेगी। ड्रोन तब तक वहाँ पर सुरक्षित है जब तक निषेचन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेने के बाद ड्रोन वहाँ से भगा दिया जाता है। तो ये कहानी हुई हमारी पूरी की पूरी निषेचन की प्रक्रिया जो ड्रोन में होती है और लिंग निर्धारण कैसे होता है। अब यहाँ पर बात ये होती है कि जो रानी मक्खी होती है, रानी मक्खी के पेपर में हो सकता है पूछा जा सके आपसे, रानी मक्खी जो होती है, रानी मक्खी और उसके अलावा श्रमिक मक्खी, इनके पिता होते हैं, इनके पिता होते हैं। लेकिन जो ड्रोन होता है, जो नर है, उसके पिता नहीं होते हैं, इसके दादा होते हैं। दादा का पोते से संबंध होता है।
दादा और पोते का संबंध होता है, इसमें पिता का कोई रोल नहीं होता है। अब यहाँ पर हम आके देखते हैं पिता क्यों नहीं होते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे ये ड्रोन है, ये ड्रोन है, ड्रोन से जब युग्मक बनेंगे तो ये तो उसे फर्टाइल कर नहीं पाते हैं। जो एग है, एग को अगर ये फर्टाइल किए तो वो या तो रानी बनेगी या तो श्रमिक बनेगी। लेकिन जब फर्टाइल हो नहीं पाता है तो ये क्या बन रहा है, यहाँ से सीधे नया बच्चे का विकास हो रहा है। तो यहाँ पर पिता का रोल नहीं है। यहाँ पर पिता का रोल नहीं है। तो पिता का रोल जब यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सीधे ड्रोन से जो युग्मक यहाँ पे बन रहे हैं वो फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं लेते हैं। यहाँ पर जो एग मक्खी है, एग मक्खी से ही नर का निर्माण हो रहा है। एग मक्खी से सीधे नर का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे इसका कोई योगदान नहीं होता है। एक सेकेंड, इसका इस नर का यहाँ पे इसका इस गैमीट का जो यहाँ पे गैमीट बना हुआ है, इस गैमीट का नर युग्मक का निषेचन की प्रक्रिया में कोई योगदान नहीं होता है यहाँ से। इसलिए यहाँ पर जो नर मक्खी होती है इसके पिता नहीं होते हैं, दादा और पोते का संबंध होता है। अब हम थोड़ा सा एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। उससे वैसे आपके लिए हम यहाँ पे एक चार्ट भी लेके आए थे कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ पे हैप्लॉयड डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है हमको मधुमक्खी में। फीमेल जो होती है, फीमेल में 32 गुणसूत्र होते हैं। अब 32 गुणसूत्र का मतलब यहाँ पे 2n है। और मेल जो होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है, आधी होती है, मतलब ये हैप्लॉयड है। 2n का मतलब डिप्लॉयड है। इसमें मियोसिस की प्रक्रिया के बाद यहाँ पर जो गैमीट बन रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, हैप्लॉयड हो रहे हैं। अगर ये हैप्लॉयड बन रहे हैं गैमीट, तो इन गैमीट से ये जो युग्मक बन रहे हैं, इन युग्मक से अगर निषेचन की प्रक्रिया हो रही है, निषेचन की प्रक्रिया में अगर ये भाग ले रहे हैं तो इनसे डिप्लॉयड फीमेल का निर्माण हो रहा है। अब डिप्लॉयड फीमेल जो हो रही है उसमें या तो रानी या श्रमिक, ये दो तरह की मक्खियाँ बन रही हैं। लेकिन जो निषेचन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहा है वो क्या बन रहा है, ड्रोन। ड्रोन इसमें पिता का कोई योगदान नहीं होता है, केवल माता से ही पुत्र का निर्माण हो रहा है। दादा का संबंध होता है लेकिन यहाँ पे उसका संबंध नहीं होता है। तो मेल जो निषेचन की प्रक्रिया में भाग ले रहा है, अब दादा का संबंध कैसे हो गया। अब यहाँ पर दादा का संबंध इसलिए हो जाता है क्योंकि जो यहाँ पे रानी मक्खी है, रानी मक्खी जब एग दे रही है, रानी मक्खी एग दे रही है तो उसी के एग से ही ये बन रहे हैं। लेकिन निषेचन की प्रक्रिया में अगर भाग लेते तो पिता का संबंध हो जाता, लेकिन पिता का संबंध इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि ये निषेचन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं। सीधे पार्थिनोजेनेसिस से ड्रोन का विकास हो रहा है। कुछ एक और इस तरह से थी, डिप्लॉयड फीमेल भी, म्योसिस से एक बने, एक से एक ने फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं लिया, जो हैप्लॉयड मेल भी बने। यहाँ पे डिप्लॉयड फीमेल, फिर से वही म्योसिस हुआ है, सेम चीज़ें दिखाई गई हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक बना है वो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में भाग लिया हुआ है, जिससे डिप्लॉयड फीमेल भी बन गई। यहाँ से स्पर्म आ रहा है, इधर से निषेचन की प्रक्रिया में भाग ले रही है। इतनी चीज़ें उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। एनसीईआरटी में दिया गया है कि मधुमक्खी में लिंग निर्धारण उस मधुप द्वारा प्राप्त क्रोमोसोम गुणसूत्र समुच्चय की संख्या पर निर्भर करता है। एक शुक्राणु एक अंडा के युग्मक के से उत्पन्न संतति एक मादा रानी तथा श्रमिक मधुप से विकसित होते हैं, तथा एक अनिषेचित अंड
जनन पार्थिनोजेनेसिस द्वारा यहाँ पे नर ड्रोन में विकसित हो जाते हैं, पुंपधुप। इसका अर्थ यह है कि नर पुंपधुप में क्रोमोजोम की संख्या मादा मधुप की अपेक्षा आधी होती है। यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में भी ये टेबल बना हुआ है। मादा मधुप द्विगुणित होती है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है, तथा पुंपधुप अगुणित होता है अर्थात 16 क्रोमोजोम से युक्त होता है। इसमें अगुणित द्विगुणिता लिंग निर्धारण प्रणाली अपनाई जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगुणित द्विगुणिता लिंग निर्धारण प्रणाली किसमें अपनाई जाती है, तो हम कह सकते हैं कि ये मधुमक्खियों में अपनाई जाती है तथा इसके विशिष्ट अभिलक्षण होते हैं, जैसे कि नर समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु उत्पादित करते हैं, उनके पिता नहीं होते, अतः उनके पुत्र नर संतति नहीं होते हैं, परंतु उनके दादा होते हैं तथा पोते हो सकते हैं। तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिए जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।